लाल, आज तुम मुझे सिंह के साथ ही भोजन कर लेना। ठीक है माँ। धाय माँ, कौन सांभली? कुंवर कहाँ है दाई माँ? कुंवर कहाँ है? कुंवर सो रहे हैं, पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उनका जीवन खतरे में है धाई माँ, उनकी रक्षा करो माँ, उन्हें बचा लो। खतरा? कैसा खतरा? देखो खोल के। बलबीर ने सारे नगर में सुंदर उत्सव का आयोजन किया है। सारे नगर वासियों का ध्यान उस तरफ भी लगा हुआ है। वह मौका देखकर कभी भी यहाँ आ सकता है और मुझे सिख पर हमला कर सकता है। उनकी रक्षा का दायित्व अब आप पर ही आन पड़ा है माँ, उन्हें बचा लो। तुम फिक्र मत करो सांभली, हम महाराजा राणा सांगा को दिए हुए वचन को विफल नहीं होने देंगे। मैं अभी उदय सिंह को लेकर यहाँ से निकल जाती हूँ। पर आप ऐसा नहीं कर पाएंगी धाय माँ, क्योंकि बलबीर के सैनिकों ने पूरे महल को घेर लिया है। भाईवा के चरणों में किरण भाई का प्रणाम। किरण, तुम उदय सिंह से बहुत प्यार करते हो ना किरण? उदय सिंह के लिए तो हमारी जान भी हाजिर करना था। तो आज मौका आ गया है किरण। कैसा मौका मिला था? उदय सिंह की जान बचाने का मौका किरण। आप आज्ञा दे दादा। तो सुनो, तुम एक बाड़ी हो, तुम्हें महल से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अपनी टोकरी में झूठे बर्तनों के नीचे उदय सिंह को छिपाकर महल से बाहर ले जाओ किरण। जैसी आपकी आज्ञा अन्नदाता। चले जाओ किरण, चले जाओ। पर आप ऐसे भी बलबीर को धोखा नहीं दे सकते धाय माँ। दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। मैं उदय सिंह की शैया पर अपने चंदन को सुला दूंगी, अपने लाल को हथियारों की तलवार के नीचे रख दूंगी। ऐसा मत कहो धाय माँ, मैं ऐसा नहीं सुन सकती। सुन नहीं सकती? सुनकर घबरा गई? और मुझे तो करना है। हे भवानी माँ, मुझ में इतना बल दो कि राजवंश की रक्षा में मैं अपना रक्त दे सकूं, एक राजपुतानी की मर्यादा का पालन कर सकूं। मेरे हृदय को पत्थर बना दो माँ, पत्थर बना दो। माँ, उन्हें सिखाए नहीं क्या? नहीं मेरे लाल, चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से भोजन कराती हूँ। माँ, कल रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई थी। तो कोई बात नहीं चंदन, आज मैं तुम्हें उदय सिंह की शैया पर सुला दूंगी, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। आज तो मैं उदय सिंह की शैया पर लेटकर राजकुमार बन गया। आहा, कितनी नर्म शैया है, मन करता है कि इसी पर सोता रहूं। चंदन, क्या हुआ माँ? कोई दुश्मन आया है क्या? मैं तलवार निकालूं? नहीं मेरे लाल, तुम सो जाओ। चंदन, चंदन सो गया मेरा लाल। आज मैंने उसे ऐसी नींद में सुला दिया जहाँ से अब वो कभी नहीं उठ पाएगा। ओ पन्ना, तूने ये क्या किया? तूने अपने भोले भाले बच्चे के साथ छल किया है। तूने अपने फूल जैसे बच्चे को अंगारों की सीट पर सुला दिया। तू सरपड़ी है, तू सरपड़ी है जो अपने ही बच्चे को डस लेती है। हे अभागिन माँ, जब तेरे लाल के हृदय से अयुक्त की धारा बहेगी तो मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगी? मेरे चंदन, मेरे लाल, जाओ, मैं तुम्हारे रक्त को मातृभूमि पर चढ़ा दूंगी। और जरा देख तो लूं एक बार मुख अपने लाल का, कितना सुंदर और बुरा मुख है। अन्ना, अन्ना। महाराज बलबीर, आप यहाँ पर, और वो भी इतनी रात को? सारे राजपुताने में एक ही माँ है और वो है पन्ना माँ। मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ माँ, प्रणाम। कुंवर कहाँ है माँ? कुंवर कहाँ है? कुंवर सो रहे हैं, वो निद्रा में है। क्या आप चित्तौड़ के लिए दीपदान करेंगी? कुंवर को मेरे हवाले कर दो, मैं आपको एक जागीर दे दूंगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज बलबीर, या तो मरण भूमि में उतरती है या फिर चितों पर चढ़ती है। बस, तुम कुंवर को मेरे हवाले करो, मैं उसके रक्त को माँ भवानी को चढ़ाकर सदा सदा के लिए महाराज बना रहना चाहता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बेहूदी बातें करने में? अब तुम मुझे सिखाओगी? तुम
नुपुर को मेरे हवाले करो, मैं उसे तलवार के हवाले कर दूंगा। मेवाड़ की मिट्टी में कायरता की वो नहीं, बलिदान और वीरता की महक है। उसे सैन को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें मुझसे रवा लेना होगा। तो देर किस बात की, इस सवाल में अपराध। सोते हुए तो तुम बहुत अच्छे लग रहे, पर तुम्हारा जागना मेरे महाराज बनने में विघ्न डाल सकता है। इसलिए तुम्हें सदा सदा की नींद सोना होगा। चलो। धन्य है धाइमा पन्ना, जिन्होंने इस स्वराज की रक्षा के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान दे दिया। धाइमा का चरित्र निस्वार्थता, निष्ठा और साहस की भावनाओं को दर्शाता है और हमें अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।